अगर आपको इवन पूरा पूरा चैप्टर सीखना है, इवन अगर आपको 11th में हो और 10th 9th के बेसिक नहीं आते वो भी सीखना है, वो भी आप उन्हें बता दो, वो तक आपको सिखा देंगे। माय नेम इज़ अन्वी गुप्ता और मैं यहाँ पे 11th क्लास में हूँ, ओझास क्लासेस में। यहाँ के टीचर्स की खासियत सबसे बड़ी है कि सबसे पहले तो वो आपकी प्रॉब्लम को बहुत इलेबोरेटरी सुनते हैं, समझते हैं। दूसरा, बेसिक से काम करते हैं। वो ये नहीं समझते कि आप मतलब अगर आप पढ़ भी चुके हो वो चीज़, जैसे ड्रॉपर भी हैं, अगर पढ़ भी चुके हो तो भी सही से आपको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं और एंड तक आपके साथ रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, और ज़रूरी नहीं कि अकेडमिकली, अगर आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं और भी कोई दिक्कत आ रही हो, बहुत फ्रीली जाकर उनसे बात कर सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत ही गुस्से में नहीं रहते कि अगर जाओ तो चिढ़ जाएंगे, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो अगर कुछ ऐसी भी है तो बहुत ही हम फ्रैंक होकर उनसे बात कर सकते हैं। क्लास के बाद अगर इंटरेक्शन की बात करिए, एज सच अगर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं आप वो भी पूछ सकते हो। टीचर्स इवन क्लास के बाहर बैठ जाते हो, पहले से बता देते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मैं क्लास के बाहर हूँ, आ जाओ। अगर आपको इवन पूरा पूरा चैप्टर सीखना है, इवन अगर आपको 11th में हो और 10th 9th के बेसिक नहीं आते वो भी सीखना है, वो भी आप उन्हें बता दो, वो तक आपको सिखा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे ही 10th के बच्चों के एग्जाम्स खत्म होते हैं, 2 अप्रैल से मुझे याद है मेरा यहाँ पे सेशन शुरू हुआ था। उन्होंने हमारी फंडामेंटल क्लासेस लगा दी थी। शाम को वो हमें 1 घंटा फिजिक्स या केमिस्ट्री और उसके बाद 1 घंटा पूरा मैथ्स को देते थे। मैथ्स में वो हमसे मतलब क्वेश्चंस देते थे, कॉन्सेप्ट सिखाते थे। सबसे पहले उन्होंने बिल्कुल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से शुरू करा, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, लॉग सिखाया, बाइनोमियल थ्योरम सिखाया। ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही बीच बीच में कहीं आती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों में, वो सारी उन्होंने लाइन बाई लाइन बच्चों को सिखाई। कोई प्रॉब्लम थी तो वो उनसे पूछा और क्वेश्चंस भी कराए, टेस्ट भी लिए, शीट्स भी दी और मतलब बहुत ही अच्छे से काम हुआ उस चीज़ का। मेरे फेवरेट टीचर यहाँ पे देखा जाए बहुत अच्छे तो मुझे 3 लोग लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक हमारे प्यारे आरिफ सर, बिकॉज उनसे आप कभी भी कोई भी बात कर लो और इतने बढ़िया टीचर हैं। दूसरे मुझे विमल सर बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट उनके पास जब जाओ ना तो एक तो प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन भी बता देते हैं, साथ में मोटिवेट भी करते हैं, जिससे करके लगता है कि यार जब टीचर इतनी मेहनत कर सकता है बच्चों पे तो हमें भी करना चाहिए। और फिर तीसरे हमारे नए एटी सर आए हैं यहाँ पे, अतुल सर, वो भी केमिस्ट्री के टीचर हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है। जो एग्जाम्पल्स इन तरीके के वो देते हैं वो ये कि वो कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं अपना ट्रांजिशन बताऊँ तो यहाँ आने से पहले मैं रेगुलरली कभी ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, मैं बिल्कुल लास्ट मिनट राइजर थी। पेपर के 1-2 दिन पहले बस उठाई किताबें और कर लिया, नंबर आ जाते थे तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी घर वालों को भी। यहाँ पे जब मैं आई तो ये था कि टीचर्स रेगुलरली हमसे पूछते थे, जो पहले दिन पढ़ाया वो पूछने लगेंगे, कोई भी बीच बीच में उठा के पूछते थे, किसी भी रैंडम बच्चे से पूछ लेते थे। तो ये लगता था कि नहीं, टीचर को हम पे भरोसा है तो आंसर तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे बैठ के डेली हर सब्जेक्ट को, जैसे टीचर ने बताया, एक घंटा में देती थी और स्लॉट्स आगे पढ़ती थी कि 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है। और उसके बाद इसलिए मेरा अच्छा होता रहा और अब मेरी बैठने की टेंडेंसी बढ़ गई। जैसे पहले 2 मिनट बैठो फिर मैं यार उठ जाता है, बट अब ऐसा नहीं है, अब बैठने की टेंडेंसी है और अब ये कि हाँ बोला है, करना है और करके दिखाना। स्टडी वर्सेस कोचिंग में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सेल्फ स्टडी में मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप चलो आपने सोचा कि हाँ हम कर तो लेते हैं, बट कहीं कहीं पे होता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए जरा भी तो आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए कोई नहीं होता। अगर आप कोचिंग में हो तो टीचर आप पे हर दिन ध्यान देता है, और अगर आप जरा से भी ऑफ ट्रैक होने लग जाओ तो फिर वो आपको समझाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, डांटेंगे, समझाएंगे। और मतलब घर पे बैठ के ये सब नहीं होता। अगर एक बार पलट गई तो फिर वापस ट्रैक पे आने में, अगर जब तक कोई पकड़ नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, तब तक नहीं होता। अदरवाइज एक बार ट्रैक पे आ गए ना तो सही रहता है। तो इसलिए ऑफलाइन कोचिंग इसलिए बेटर है बिकॉज टीचर इंडिविजुअली बच्चे पे ध्यान देता है और आप ऑफ ट्रैक नहीं।